देश का मिजाज नॉर्थ। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 212 लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इसे लेकर जब मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया तो उन्होंने कहा, फोकट प्रश्न मत पूछो। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र के दूषित पेयजल कांड को लेकर मीडिया के सवालों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपा खो दिया और शब्दों की मर्यादा लांघते हुए कैमरे के सामने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगते हुए अपने शब्द के लिए खेद प्रकट किया। बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मैं इस समय मृतकों की संख्या पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता प्रदान की जाएगी। हम सभी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हमने 5 एम्बुलेंस तैनात की हैं। कल से आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। कल रात से 60 मरीज आए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया। जिनकी हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। व्यवस्था की जा रही है। देखिए, डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। अभी तक लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसालों पर नया उपकर लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। तंबाकू और पान मसालों पर ये नए शुल्क जीएसटी दर के अतिरिक्त होंगे और वर्तमान में इन पर लग रहे क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे उत्पादों पर 40% और बीड़ी पर 18% जीएसटी लगेगी। इसके अलावा पान मसाले पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर भी लगेगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा। केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये श्रम संहिताएं हैं: मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता 2020। इन संहिताओं में गिग वर्कर सहित अन्य श्रमिक, मजदूरी, रोजगार के प्रकार, ग्रेच्युटी, बोनस और सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। इन मसौदा नियमों पर 45 दिन के भीतर हितधारक अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नए साल की सुबह खौफ के साथ शुरू हुई, वहीं आज अल सुबह धरती डोल उठी। कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भूकंप के झटके सुबह 4:42 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2 मापी गई। इसका केंद्र हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला था, जो जमीन की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर हालिया कथित हमलों की कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि बीते दिनों उत्तर भारत के राज्यों, खासकर हरियाणा के कैथल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हमले और उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर जम्मू कश्मीर के नेताओं, संगठनों और छात्र संघों ने गहरी चिंता जताई है। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रवासी व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कैथल में घटना के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि ये घटनाएं हिटलर जैसे निजाम को स्थापित करने की कोशिश का संकेत हैं, लेकिन ऐसे कट्टरपंथी विचार एक दिन खत्म हो जाएंगे, जैसे हिटलर का फांसीवाद समाप्त हुआ था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक विवाहित महिला को गर्भपात कराने के लिए अपने पति की सहमति लेना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने साफ किया है कि महिला की मर्जी ही सबसे अहम है। कोर्ट ने एक ऐसी महिला की याचिका स्वीकार की जो अपने पति से अलग रह रही है और गर्भपात कराना चाहती है। मेडिकल जांच में महिला गर्भपात के लिए पूरी तरह फिट पाई गई थी। ये मामला पंजाब की फतेहगढ़ साहिब की एक 21 साल की महिला का था। उसने हाई कोर्ट में दूसरी तिमाही में चल रहे अपने गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। महिला की शादी मई में हुई थी, लेकिन उसकी अपने पति के साथ नहीं बन रही थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.